तो आज का जो जो शीर्षक है वो है यीशु मसीह ने कहा था कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। हम्म? आज का यही शीर्षक है कि मैं पुनरुत्थान और जीवन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कहानी है जो सच्ची घटना है। जब यीशु मसीह के कुछ दोस्त थे, उसके बहुत अच्छी एक फैमिली थी। वो उसमें दो बहनें थी, एक भाई था, मरियम, मार्था और लाजरस। और ये बाइबल में काफी लिखा है कि ये उनके घर जाता था, वहां पर बैठता था, बातचीत करता था, और मरियम हमेशा उसकी बात सुनती रहती थी, है ना। और और बहुत ही प्यारे लोग थे यीशु मसीह के। तो एक दिन यीशु मसीह जहां पर उसका घर था, वहां से 3 किलोमीटर दूर काम कर रहे थे, अपना प्रचार कर रहे थे, कि तभी उनको न्यूज मिलती है कि जो लाजरस, जो आपका दोस्त है, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, वो नहीं रहा। फिर क्या हुआ कि यीशु मसीह ने फिर भी 4 दिन वहां पर जो काम करना था किया। उसके बाद वो वापस आए, और तब का वो उसके बाद जो हुआ वो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है। इस तरह यीशु चल दिए, और वहां जाकर उन्होंने पाया कि लाजरस को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। मतलब 4 दिन हो चुके थे। और बेथनिया यरूशलेम से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। भाई की मृत्यु पर मार्था और मरियम को सांत्वना देने के लिए बहुत से यहूदी नेता आए थे। जैसे किसी की मौत होती है तो सब लोग आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, वैसे यहाँ पर भी आए थे। फिर जब मार्था ने सुना कि यीशु आया है, तो वो उससे मिलने गई, जबकि मरियम घर में ही रही थी। वहां जाकर मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई मरता नहीं। क्योंकि उसने देखा था कि यीशु मसीह किस तरीके से अपना कार्य कर रहे थे। जिनके पास आंखें नहीं थी उनको आंखें मिल रही थी, जिनके पास जो लंगड़े लूले थे वो ठीक हो रहे थे, जिनके ऊपर शैतानी ताकतें थी वो शैतानी ताकतें चीख कर भाग भाग रही थी, है ना। तो बहुत सारी चीजें उस देखी थी उन्होंने। तो फिर उन्होंने यही सोचा कि अगर यीशु मसीह, अगर आप होते, अगर आप थोड़े से लेट हो गए हो, आप 4 दिन लेट हो गए, पहले आते थोड़ा सा, तो क्या होता। बैटरी, अच्छा, अगर आप 4 दिन पहले आते, तो मेरे भाई को चंगा कर सकते थे, है ना। मेरे भाई को चंगा कर सकते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि 22 में लिखती है, पर मैं जानती हूं कि अब भी तू परमेश्वर से जो कुछ मांगेगा वो तुझे देगा। ठीक है। मैं विश्वास करती हूँ कि अभी भी आप महान हैं। आप परमेश्वर से जो मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि इससे पहले पुराने नियम में काफी लोग थे, काफी परमेश्वर के वाचक थे, काफी परमेश्वर के प्रॉफिट्स हुआ करते थे जो ऐसा काम किया करते थे। हम जानते हैं क्या इलाइजा के बारे में? इलाइजा ने कैसे एक बुढ़िया के बेटे को जीवन दे दिया था जब वो मर चुका था, है ना। अब देखें कि कैसे एक प्रॉफिट ने, जो नामन था, जो कोड़ी था, उसको कोड़ से मुक्त किया था, है ना। तो शायद यीशु मसीह भी बहुत ही सबसे बड़ा नबी होगा, क्योंकि ये सब चीजें कर सकता है और परमेश्वर उसकी बात सुनता है। हम्म? और मेरे ख्याल से इसी बात को सिखाने के लिए मार्था को यीशु मसीह ने देरी करी, 4 दिन देरी करी। हो सकता 3 किलोमीटर तो हम लोग क्या खैर मॉर्निंग वॉक के लिए होके आ जाते हैं, है ना। 3 किलोमीटर तो आप रोज चलते हो, है ना। तो 3 किलोमीटर आपकी ज्यादा बड़ी देर नहीं, लेकिन 3 किलोमीटर से जाके देखने के लिए उसने 4 दिन लगा दिए। 4 दिन लगा दिए, क्यों? इससे पहले अगर हम देखेंगे, जब भी प्रभु यीशु मरियम और मार्था के घर में होते थे, तो तो मरियम है, वो यीशु मसीह के पैर पे बैठ के उसकी बात सुनती थी। और मार्था नहीं सुनती थी, सुनती थी, लेकिन वो किचन में होती थी। उसको पकवान बनाना है, उसको चिकन बनाना है, रोटी बनानी, ये सब बनाना है, ताकि वो यीशु मसीह के सामने लेके आए। और एक बार उसने कंप्लेन भी करी थी कि देखो, अब मरियम को बोलो वो बैठ के आपकी बात सुन रही है और वो मेरी कुछ मदद नहीं करा रही है ना। उसने कंप्लेन भी करी थी यीशु मसीह को एक बार। तो मतलब ये था। लेकिन जो मार्था है वो भी परमेश्वर की दोस्त थी।
परमेश्वर यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि उसको पूरी शिक्षा नहीं मिले, है ना। तो मेरे ख्याल से इसीलिए उन्हें 4 दिन की देरी करी, ताकि यूसुफ जो उनका लाजर जो उनका भाई है उसकी मौत हो जाए। उसके बाद उसका क्या रिएक्शन था, है ना। मार्था का यही रिएक्शन था, अगर आप पहले आते तो मेरा जो है भाई बच सकता था, लेकिन आपने देर कर दी। नंबर 2, कि अभी भी अगर आप परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर से बात करें, तो वो वही करेगा जो आप चाहते हैं, है ना। तो मतलब मार्था जो थी यीशु मसीह को एक नबी के रूप में ले रही थी, है ना, कि जो परमेश्वर से बातचीत कर सकता है, कि जो परमेश्वर की बात हमें बता सकता है, हमारी बात परमेश्वर तक ले जा सकता है। लेकिन उसको उस जगह से हिलने की आवश्यकता थी। उसको ये बताना था कि यीशु मसीह को ये बताना था कि मैं ही परमेश्वर हूं। मेरी बात परमेश्वर नहीं सुनेंगे, वो बात नहीं होती, मैं ही परमेश्वर। इसलिए उसने क्या क्या कहा कि यीशु मसीह ने कहा, मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं। मैं ही पुनरुत्थान हूं। इसका यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं कि पुनरुत्थान कैसे मिले, या क्या करने पर पुनरुत्थान मिलता है, या कहां पर पुनरुत्थान मिलता है, या क्यों पुनरुत्थान मिलता है। नहीं, बोला मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं। और उससे पहले मार्था ने कहा था, मैं जानती हूं कि पुनरुत्थान के दिन लाजरस फिर से जी उठेगा, लेकिन लेकिन अभी हमें चाहिए। तब की तो बात अलग है, लेकिन अभी हमें चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। क्या होगी, बैटरी गई, एक और बैटरी होगी, नहीं है, अच्छा ठीक है। कहाँ पर, हाँ। तो जब यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं ही पुनरुत्थान जीवन हूं और मैं ही जीवन हूं, वो जो मुझ पर विश्वास करता है वे जिएगा, और हर वह जो जीवित है मुझ पर विश्वास रखता है कभी नहीं मरेगा। क्या तू ये विश्वास रखती है। फिर वो यीशु से बोली, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि तू मसीह है। अब जाके उसको रियलाइज हुआ कि ये जो है हमारा दोस्त था, जो हमारे बीच में आता था, ये कोई नबी नहीं, कि ये कोई नबी नहीं है, ये यीशु मसीह परमेश्वरी है। उसने यहाँ पर कन्फेशन दिया कि मैं विश्वास करती हूँ कि तू यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र, जो जगत में आने वाला है। बंद कर देता हूँ एक मिनट। मैं विश्वास करती हूँ कि तू मसीह है, परमेश्वर का पुत्र, जो जगत में आने वाला है। इसी इसी स्टेटमेंट, इसी बोल के पीछे यीशु मसीह इंतजार कर रहा था। 4 दिन उसने बिताए, ताकि मार्था के मुंह से ये शब्द निकले कि तू ही मसीह है, कि तू ही परमेश्वर, कि तू ही परमेश्वर है, तू ही है ना। तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये है कि जब तक यीशु मसीह कि हम सब लोग यीशु मसीह को कभी कभी हम जानते हैं, पहचानते हैं, और सोचते हैं कि सारी मुश्किलें उसके ऊपर हम डाल सकते हैं, कभी भी उसके पास जा सकते हैं प्रार्थना करने के लिए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि कभी कभी कि परमेश्वर, कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं है ना। तो जब यीशु मसीह ही जीवन है और पुनरुत्थान है, तो उसका हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है, क्या मतलब है ना। जो पुनरुत्थान है, तो यीशु मसीह कहता है कि मैं ही पुनरुत्थान हूं। तो उसने यहाँ पर हमें बता दिया है कि जब हम लोग अपना जीवन जीते हैं, तो आप 2 प्रकार से अपना जीवन जी सकते हैं, है ना। 2 प्रकार से आप जीवन जी सकते हैं। एक है कि आप इस संसार में होके अपने लिए नाम कमाएं, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी नौकरी करें, है ना, और फिर अपने लिए घर बनाए, अपने लिए एक परिवार बनाए, और बाद में जो हो रहा है उसके बाद में अपना सोचे, जब आपने सब कर लिया, आपके बीवी बच्चे हो गए, आप दादा बन गए, परदादा बन गए, फिर आप आराम से मर जाएंगे,
और सब खत्म। जितना भी आपने नाम कमाया है सब खत्म। आजकल गांधी जी को भी, आजकल की जो जनरेशन है, आजकल गांधी जी के बारे में भी उनको नहीं पता होगा। वो तो नोट के ऊपर छपे होते हैं गांधी जी, इसलिए वो देख लेते हैं, वरना कोई नहीं जानेगा। आज से 50 साल बाद लोग भूल भी जाएंगे कौन थे गांधी जी, है ना। तो जो भी आपने नाम कमाया है कुछ समय तक होता है, और अगर अगर आपके मरने के बाद अगर आपके नाम की भी जय जयकार हो रही होगी तो उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप तो मर चुके हो। आपको क्या फर्क पड़ने वाला है ना। लेकिन यीशु मसीह यहाँ बताते हैं कि ऐसा पूरी तरीके से ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक दिन आप मरोगे, उसके बाद जी उठोगे। एक चीज है पुनरुत्थान, हम सब लोग जी उठेंगे। अब जब जी उठेंगे उसके बाद दूसरा जो जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, वो कैसा जीवन होगा? वो जीवन वो जीवन जो है, वो जीवन आपके हाथ में है। अभी का जो जीवन है आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप जहां पर पैदा हो गए, अगर गरीबी में पैदा हो गए तो हो गए, अमीरी में पैदा हो गए तो हो गए। आपकी आंख आंख हाथ काम कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं काम करे तो हाँ, आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो आने वाला जीवन है उसके लिए आप कुछ कर सकते हो, है ना। जैसे मैं अभी कुछ साल पहले कुछ कंपनी में मैं काम कर रहा था, और हमारा जो टारगेट होता था, सेल्स टारगेट होता था कि भाई फोन पे आपको इतनी चीजें बेचनी ही बेचनी है। वो हमारे हाथ में नहीं है। यार अगर उसकी नीड ही नहीं है, अगर लोग उसको खरीदा नहीं चाह रहे हैं तो फिर कोई क्यों खरीदेगा, है ना। लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में है, जैसे टाइम पे आना, टाइम पे ब्रेक लेना, सारी कॉल उठाना, है ना। तो कुछ चीजें होती हैं जो जो हमारे हाथ में होती है, कुछ चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। तो जो चीजें हमारे हाथ में है उससे हमारी बड़ाई हो सकती है। तो आने वाला जो जीवन है वो किन बातों पर निर्भर करता है? बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा है कि जब आप मसीह में आते हैं, जब आप मसीह में आते हैं, जब आप मसीह को अपने जीवन में स्वीकारते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हो, तो तब से आपकी रेस शुरू हो जाती है। रेस किस लिए? अपने आप को यीशु मसीह के समान बनाने की। कुछ लोग इसको सीरियसली लेते हैं, कुछ लोग टालते रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हाँ मैं आ तो गया मसीह में, हाँ अभी अभी भाई पाप है ठीक हो जाएगा, या ज्यादा जोर नहीं देते। फिर धीरे धीरे चर्च भी आना छोड़ देते हैं, है ना, संगति भी छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी वो प्रभु में है, क्योंकि सैल्वेशन जो है वो एक फ्री गिफ्ट है। जो सैल्वेशन, जो मुक्ति जो उसने दी है, उसने विश्वास पर दी है, हमारे कामों पर नहीं दी है। तो जो विश्व जो तो जो नया जीवन है वो तो आपका है, उससे आपको कोई नहीं हिला सकता, है ना। मतलब आप नरक में नहीं जाओगे, लेकिन आने वाले कल में आपका क्या होगा उसके बारे में बाइबल में काफी कुछ लिखा गया है। और यीशु मसीह ने ये इन्हीं बातों में बहुत सारी बातें करी हैं। पहली बार उसने बात की थी लाजर और एक जो जो कोड़ी था, कोड़ी नहीं, जो भिखमंगा था, जो लाजर के द्वार पे बैठा रहता था। ओके, तो उसकी भी मौत हो जाती है, लाजर की भी मौत हो जाती है। लेकिन वो जो अमीर आदमी था उसको अब पछतावा होता है, और वो लाजर से बोलता है लाजर मुझे बचा ले, एक घूंट पानी दे दे, एक बूंद पानी दे दे मुझे। बोला, फरिश्ता बोलता है कुछ नहीं हो सकता अब। बोलता है अच्छा चलो, मेरा नहीं लेकिन मेरे परिवार वालों को तो बता दो कि अगर जीवन सही नहीं किया तो ये, नहीं तो नरक ऐसी है। बोला ये भी नहीं हो सकता, उनको बताएगा कौन? और फरिश्ता कहता है कि उनके पास पुराना नियम है, उनके पास पुस्तक है, उनके पास सारी जानकारी है, उनके पास बाइबल है, सब सब कुछ बताया गया। अगर वो नहीं पढ़ते नहीं सुनते तो अब क्या कर सकते, अब कौन क्या कर सकता है? तो मतलब जो भी आप बदलाव कर सकते हैं इस जीवन में ही बदलाव कर सकते हैं, उसके बाद आपका चांस खत्म। जो आने वाला जीवन है उसमें उसमें जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो अभी कर सकते हैं, अभी जब तक आपकी सांसें चल रही हैं। सांसें बंद तो वहीं पर फुल स्टॉप, उसके बाद कोई आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं पर आप रुक जाएंगे, आपकी रुकावट हो जाती है। तो
नहीं तो उन लोगों का क्या होता है कि जो यीशु मसीह में आ जाते हैं, लेकिन फिर यीशु मसीह के अपने जीवन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, फिर से पाप करने लगते हैं और पाप के जीवन में चलने लगते हैं। उनका क्या होता है? उनका ये होता है कि जब उनका भी पुनरुत्थान होगा, तो अगर वो वाकई यीशु मसीह में है, तो उनको थोड़ा सा अलग कर दिया जाएगा, जहां पर अंधेरा है और दांतों का पीसना है ना? क्योंकि जो नया जेरूसलम है, जो परमेश्वर ने बनाया, उसके दरवाजे हैं, उसके फाटक हैं। तो फाटक कभी खुलेंगे, बंद होंगे, तभी तो फाटक होगा ना। तो फाटक बंद किए जाते हैं और वो फाटक के बाहर है। ठीक है? और वो कौन से लोग हैं? यीशु मसीह ने बताया था कि एक अमीर आदमी जा रहा था, उसने 3 नौकरों को तोड़े दिए, एक को 5, एक को 3 या 2 और एक को 1। जो 5 था उसने डबल कर दिया। तो मालिक जब आया, उसने क्या बोला? ये 5 गांव पर राज करो। मतलब उसने जो बोला था उसने किया। अब उसको एक अच्छी उपाधि मिल गई अगले जीवन में कि वो राज्य करेगा। और जिसका 1 था उसने कुछ नहीं किया, उसको बाहर भेज दिया, जहां पर दांत पीसना और गिड़गिड़ाना था, है ना? तो वो स्वर्ग में तो है, लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर के पास नहीं है, बहुत दूर है। और वो हमेशा हमेशा वो गिड़गिड़ाता रहेगा, दांत पीसना रहेगा, क्योंकि उसको उसको क्योंकि वो सारी चीजें उसके हाथ में थी, लेकिन उसने उनको जाने दी। जैसे आपने एक लॉटरी टिकट खरीदी, 50 करोड़ की लॉटरी टिकट। ठीक है? फिर आप घर आए, फिर अगली बार आपने उसमें देखा, न्यूज़पेपर में देखा, अरे ये तो है ही नहीं, बेकार, मैंने पैसे खर्च कर दिए, और आपने उसको गैस में जला दिया। जब आपने जलाया, फिर आपने देखा, अरे ये तो कल का पेपर था, आज का पेपर क्या है? आज का पेपर देखते हैं, आपका नंबर निकला हुआ है। 50 करोड़ का आपने जला दिए, तो अब क्या करोगे? कोई प्रूफ नहीं है, अब दांत पीसोगे। 50 करोड़ मेरे हाथ में थे, मैंने जला दिए, है ना? वैसे ही अभी परमेश्वर का वचन हमारे बीच में है, हम उसके पीछे चल सकते हैं, हम नहीं चलना चाहते। बाद में पता चलेगा, अरे चल लेते तो क्या फर्क, तो आज मैं कहां होता। मुझे रोने पीटने और गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं होती। आज मैं अगर यीशु मसीह के पीछे चल लेता, आज मैं अगर पूरी तरीके से यीशु मसीह को अपना जीवन दे देता, जिस राह पे वो ले जाता है, उस राह पे चलता, तो बात कुछ और हो जाती है ना? अभी हमें नहीं पता चलेगा, अभी तो हम एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि अभी अभी वो परमेश्वर का न्याय नहीं दिखेगा, परमेश्वर का न्याय आने वाला है। तो जब तक न्याय का होता पता नहीं चलता, हम लोग उसको हंसी मजाक में लेते हैं। ये हमारे देश में इतनी गंदगी क्यों है? बाहर जाओ, कूड़ा कचरा सब लोग क्या कहते हैं, रोड पे फेंकते रहते हैं, क्यों? ऐसा ही होता था। एक जगह है जिसका नाम है सिंगापुर। वहां पर भी लोग, जो चाइनीज लोग थे, बहुत ही गंदे लोग थे, बार बार कूड़ा फेंकते रहते थे, थूकते रहते थे, गंदगी करते रहते थे। फिर वहां की सरकार ने बोला, जो गंदगी करेगा उसको फाइन लगेगा, बहुत बड़ा फाइन लगेगा, है ना? बहुत बड़ा फाइन। अब फाइन से लोग इतने डरते हैं, क्योंकि उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है ना? अब तो ऐसा हो गया कि क्या कहते हैं, आप चाइना में जाओगे, आपने कूड़ा फेंका, कैमरे ने आपको कैप्चर किया, आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लिया। है ना? आपको कोई लेटर पहुंचाने की जरूरत नहीं है। तो लोग डरते हैं, वो देखते हैं कि भाई कैमरे मुझे हमेशा देख रहे हैं, मैंने अगर रेड लाइट क्रॉस किया तो मुझे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मेरे पैसे निकल जाएंगे। ऐसी सरकार हो गई है। तो इसलिए अब वो अपने अपने शहर को बहुत साफ रखते हैं, और सिंगापुर आज का संसार का सबसे साफ शहर माना जाता है, क्योंकि वहां पर न्याय होता है ना? यहाँ पर न्याय नहीं होता है। आप कचरा फेंकोगे, कोई पुलिस वाला लाठी लेके नहीं आएगा, है ना? तो इसलिए हमारा स्वभाव भी वैसा हो गया है। और वैसे वैसे हम लोग यीशु मसीह में हैं, हमारा भी स्वभाव वैसे ही हो गया है। भाई अगर मैंने
चोरी करी या झूठ बोला, जीवन तो वैसे ही चल रहा है ना। कोई दंड तो आया नहीं ऊपर से, है ना। यीशु मसीह ने मेरी नौकरी तो छीन नहीं ली, है ना, मेरे बच्चे तो छीन नहीं लिए, सब चल रहा है तो ठीक है, करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, गाली बकना है, बकते रहते हैं, हो क्या रहा है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह पुनरुत्थान है, एक दिन सबका न्याय होगा, है ना। और जब न्याय होगा तब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही जीवन हमें मिला है अपने जीवन को सही करने के लिए। अगर ये जीवन छोड़ दिया हमने, इसमें हमने परवाह नहीं करी, तो हमारे आने वाला कल बहुत भारी पड़ेगा, हमके ऊपर बहुत भारी पड़ेगा, है ना। तो जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, रोज उससे बातचीत करते हैं, परमेश्वर उनको सही मार्ग दिखाता है, वो आगे चलते हैं, तो वही वो लोग हैं जिसको परमेश्वर अपने अपने राज्य में ऊंचा दर्जा देगा। और ये बिल्कुल साफ सी बात है। अगर आपका छोटा सा बिजनेस है और आपने अपने दोस्त को रख लिया है अकाउंट करने के लिए, ठीक है, और आपका अच्छा दोस्त है, आप उसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अकाउंटिंग में वो बहुत गलतियां करता है, फिर आप उसको समझाते हो, भैया ये गलती कर रहे हो, ऐसा 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 नहीं होना चाहिए, वो ठीक है मान लेता है। उसके बाद आप देखते हो कि वो गलती के साथ साथ चोरी भी कर रहा है, पैसे अपनी जेब में भी डाल रहा है। फिर आप उसको समझाते हो, भाई मैंने आपको नौकरी दी है, इसलिए नहीं दी ताकि आप अपनी जेब भरो, आप मेहनत से काम करो, सही काम करो। लेकिन वो फिर भी नहीं सुनता, सालों साल वो गबन करता रहता है, और आप उसको नजरअंदाज करते रहते हो, क्योंकि वो आपका दोस्त है। और आप बोलते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें नौकरी से तो निकालूंगा नहीं, लेकिन करते रहो, मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा, है ना, करते रहो चोरी। फिर आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, अब आपको चाहिए एक क्या कहते हैं, डायरेक्टर, जो सारा फाइनेंस संभाले। तो आप वो अपने दोस्त को बोलोगे आ जाओ? नहीं, क्योंकि वो कभी सुधरने वाली चीज नहीं है। यहां पर धांधलेबाजी करेगा, वहां भी करेगा धांधलेबाजी, तो उसको वहां पर आप पड़े रहने दोगे, किसी और को लोगे, है ना। तो वही है, यीशु मसीह में मौके पर मौका देता रहता है कि हम अपनी पाप से निकल के आए, हमने पाप को पीछे छोड़े, आगे बढ़े। अगर हम नहीं निकलना चाहते तो उसके राज्य में आपको बड़ा औहदा नहीं मिलने वाला। बोला कि ये जब छोटी चीजों में जब विश्वास योग्य नहीं रहा, नहीं तो बड़ी चीजों में कैसे विश्वास योग्य रहेगा, है ना। तो यीशु मसीह पुनरुत्थान है, पुनरुत्थान होने वाला है। जब यीशु मसीह आएगा, जब हम लोग मर जाएंगे या हमारे जीते जीते आएगा, तो ये एक सच्चाई है जो पूरी होगी हमारे जीवन में। और अगर हम लोग उसके लिए तैयार नहीं हैं, तो हमने अपना पूरा संसार का समय नष्ट कर दिया है। हमने अपना समय नष्ट कर दिया वो बनाने के लिए जो खुद नष्ट हो जाएगा। हमने सारा समय अपने परिवार को भी छोड़ के एक नौकरी के पीछे हमने लगा दिया है, पैसे के पीछे लगा दिया है, घर बनाने के पीछे लगा दिया है, और वो सब नष्ट होने वाला है। उससे हमें कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा कि जब हम परमेश्वर के पीछे चलें। हाँ ठीक है, घर भी बनाए, लेकिन परमेश्वर के पीछे चलते चलते, है ना, और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन परमेश्वर को छोड़ दिया, आपका नुकसान ही नुकसान। आज आपको परमेश्वर के पीछे चलने से नुकसान हो सकता है, क्योंकि संसार का राज्य है, शैतान का राज्य है, लेकिन आने वाले समय में आपकी ही उन्नति है, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हो, और परमेश्वर का जब राज्य आएगा तो अपने लोगों के लिए ही वो राष्ट्र आएगा। तो हम अपने जीवन को थोड़ी सी गहराई में झांके देखें और अनुमान लगाएं कि हम लोग नहीं, हम लोग जा कहाँ रहे, हम कर क्या रहे, हम जा कहाँ रहे, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है इस संसार में। और बड़ा घर लेने का, और अच्छी नौकरी करने का, या परमेश्वर के साथ रहने का, परमेश्वर के करीब आने का। अगर परमेश्वर के करीब आने का है तो 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 जो भी, तो वो सब हमारे हाथ में है, वो हम कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे तो हम बिता सकते हैं। सवेरे जल्दी उठ सकते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं,
लोगों को परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं। ये सब हमारे हमारे हाथ में है। तो आपकी उन्नति परमेश्वर के राज में आपके हाथ में है। जितना आप परमेश्वर के करीब आओगे उतना वो आपको अपने करीब रखेगा अपने राज्य में।